हाँ जी, गुड मॉर्निंग. लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. 7th chapter 11, exercise 11.1. Chapter name is perimeter and area. Yesterday what we had done, सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में पढ़ा था. मैंने आपको बताया था कि सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर की जो डिमेंशंस रहेंगी दैट विल बी सेंटीमीटर एंड मीटर, और जो एरिया का होगा डिमेंशंस दैट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर. ये कब लगानी है? जब आपका आंसर आ जाएगा, उसके एंड में आप इन चीजों को यूज करोगे. अगर आप इन चीजों को नहीं यूज करोगे तो क्या होगा, हम टीचर्स इसके मार्क्स काटेंगे. तो उन मार्क्स से बचना है आपको. वो हाफ ऑफ नंबर जो डिडक्ट किए जाएंगे उनसे आपको ये चीजें लिख के थोड़ा दूर रहना है. ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं. एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज द लेंथ and breadth of rectangular piece are 500 meter and 300 meter. Find first part, its area, and second is cost. निकालनी है. 1 meter square is equals to rupees 10,000. करिए, शुरुआत करते हैं. रेक्टेंगल की बात की गई है. रेक्टेंगल के एरियाज, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, पेरीमीटर्स ये यूज होंगे, राइट. और लेंथ दे दी है, ब्रेड्थ दे दी है. सॉल्यूशन शुरू करते हैं. यहाँ पे लिखेंगे अ रेक्टेंगुलर पीस हैज length is equal to 500 meter and breadth is equal to 300 meter. Area is equal to L into B. 500 meter into 300 meter. इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 15. ये बन गया. अब ये मीटर इंटू मीटर याद आया. एरिया, ये देखो मीटर स्क्वायर अपने आप बन जाएगा. भूलने वाली बात ही नहीं है, अपने आप बनेगा. अपने आप चीजों पे कैसे फोकस करना है, इस तरीके से करना है. ठीक है, ये तो था एरिया. हमें निकालनी है कॉस्ट. ये था इसका फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट, कॉस्ट ऑफ 1 meter square is equals to rupees 10,000. Cost of meter square is equals to rupees 10,000 into ये, तो क्या आएगा, rupees 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. That's it. यहीं पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है. उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और कॉमर्स लगा देंगे आप. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
क्वेश्चन नंबर 2. Find the area of square park whose perimeter is 230 मीटर. ठीक है, एरिया निकालना है. किसका निकालना है? स्क्वायर का निकालना है. ये लो, एरिया इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड, और क्या लिख सकते थे? साइड का स्क्वायर. ये एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया. दिक्कत क्या आई? एरिया तो दिया ही नहीं हुआ. हमें क्या दिया हुआ उन्होंने? हमें दिया हुआ है पेरीमीटर. उन्होंने दिया पेरीमीटर. इज मीन्स क्या होता है? इज इक्वल टू 230 मीटर. पेरीमीटर क्या था स्क्वायर का? 4 इंटू साइड, 230 मीटर. साइड वहीं पे 230 डिवाइड बाय 4. कटिंग करके यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं साइड पे. 4 8 दा 32, 4 0 दा 0, 80 आ गया. 80 मीटर. एरिया क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड. 80 मीटर मल्टीप्लाई 80 मीटर. 8 8 दा 64, 2 जीरोस साथ में 2 मीटर है. मीटर स्क्वायर. इस तरीके से ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन. इसके बाद हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट of land if its area is 440 meter square, and length is 22 meter. Also find its perimeter. क्या निकालना है? ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट. दिया क्या हुआ? एरिया. और क्या दी हुई है? लेंथ. और क्या निकालना है? पेरीमीटर. पता है क्वेश्चन में ना वर्डिंग का कोई मतलब नहीं होता. कोई मतलब नहीं है वर्डिंग क्या दी हुई है, क्या बोला हुआ है, लैंड बोला है या बॉक्स बोला है, क्या बोला, कुछ मैटर नहीं करता. मैटर क्या करता है कि आपको डायमेंशंस क्या गिवन है. अगर आपको डायमेंशंस सही गिवन है फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी. एक सेकेंड. अगर आपको डायमेंशंस नहीं गिवन सही फिर आपको दिक्कत आ सकती है. तो फोकस कहाँ पे रखना है? डायमेंशंस पे रखना है. तो देखो इधर ब्रेड्थ हमें निकालनी है. बी के आगे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ. मेरा सोल्यूशन हो गया यहाँ से शुरू. जो वर्डिंग जो आता जाएगा मैं वो लिखती जाऊंगी. फिर मुझे उन्होंने दिया एरिया. एरिया कितना दिया? ये दे दिया. फिर और क्या दिया? लेंथ दे दी. लेंथ कितनी दे दी? 22 मीटर. और क्या करना है? पेरीमीटर निकालना.
एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूलेज होते हैं ना, वो तो लिखो पहले। एरिया क्या होता है, L इंटू बी इज इक्वल्स टू 440। पेरीमीटर क्या होता है, 2L प्लस 2B। ठीक है, L कितना है हमारे पास 22, दोनों में पुट करूँ 22। अब देखो यहाँ पे मीटर स्क्वायर था ना, मैं मीटर स्क्वायर लेके चलूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि पेरीमीटर्स में क्यू आता है, साइड क्यू एक सिंगल होती है, उसमें भी मीटर सेंटीमीटर होता है ना, ये लो। और यहाँ पे भी मैं लिख रही हूँ ये बी, मुझे पता नहीं है आगे। अब बी को वहीं पे रखो, मीटर भी पड़ा है ना, तो ये 22 के साथ जो मीटर लिखा हुआ था इसको भी ले आओ दूसरी साइड। 1 मीटर दूसरे मीटर से कट गया, ऊपर 2 मीटर थे, नीचे 1 मीटर था, अब 1 मीटर रह गया। अब 22 को काटो, 20 था, तो बी कितना आया, ब्रेड कितनी आई 20, ब्रेड 20 आ गई। ब्रेड 20 आने के बाद यहाँ पे बी को हम 20 वोट कर देंगे, 44 मीटर प्लस 40 मीटर ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 84 मीटर, राइट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड breadth, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 4, the perimeter of rectangular sheet is 100 centimeter if its length is 35 centimeter. Find its breadth. Also find area, है ना। Just a minute, let me refill my marker.
आइए करते हैं आगे शुरुआत। वो कह रहे हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 100 सेंटीमीटर, लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ निकालनी है, एरिया भी निकालना है। ये देखिए पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर, लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ निकालनी है, एरिया निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है? 2L प्लस 2B इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। L कितना है? 35 लिखो, प्लस 2B इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 70 प्लस 2B इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 2B तो उसमें ऐड नहीं हो सकता, तो 100 इधर ले आओ, माइनस तो कर सकते हैं इसको। कितना आएगा माइनस होके? 30 सेंटीमीटर। 2B B इज इक्वल्स टू 30/2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब L मेरे पास 35 एंड B मेरे पास 15 सेंटीमीटर। अब उन्होंने क्या रह गया हमारा? एरिया। एरिया क्या होता है? L इंटू B, L इंटू B ले आई। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। 35 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर रही हूँ साइड पे, आप देख सकते हैं। 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया मेरे आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। कोई दिक्कत वाली बात है? सारी मैंने कैलकुलेशन साइड पे की है, यहाँ पे मैंने एरोस के साथ रिप्रेजेंट किया है। फिर भी आपको दिक्कत आए तो आप ग्रुप में डाल सकते हो, राइट। आगे चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क देखते हैं। एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क, मान लो ये स्क्वायर शेप का एक पार्क है।
ये सेम है, इसका एरिया इसके इक्वल, ये चीज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर आर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ rectangular path। एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी। साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होती है? 60। लेंथ क्या दी हुई है उन्होंने? 90 मीटर। ब्रेड्थ पता नहीं, वो निकालनी थी। लेट ब्रेड्थ बी मीटर। चलते हैं आगे। अब मैंने बी को वहीं पे रखना है, 90 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। ये मीटर 1 मीटर से कट गया, ये 0 1 0 से कट गई, 3 2 दा 3 3 दा 3 2 दा, सो 220 मीटर इंटू 2 बचा 0, सो ब्रेड क्या आई मेरी? 40 मीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देख लीजिए आप एक बार, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। A wire is in shape of rectangle. Its length is 40 centimeter and breadth is 22 centimeter. If it is rebent in shape of square, what will be measure of each side? Also find which shape more area। बड़ी इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी है इसकी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन में कहते हैं एक वायर है जो रेक्टेंगल शेप की है। अ वायर इज इन अ शेप ऑफ रेक्टेंगल। एक वायर है जो रेक्टेंगल शेप की है, उसकी लेंथ दे दी है 40 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेड्थ इज 22 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ भी दे दी है और उसकी ब्रेड्थ भी दे दी है। फिर उन्होंने बोला इफ इट इज रीबेंट। रीबेंट मतलब उसको दोबारा पिघला के उसको दोबारा शेप दे दी है, रीबेंट कर दिया, दोबारा बना दिया। क्या बना दिया? शेप ऑफ अ स्क्वायर बना दिया है। अब वही वाली वायर जो थी वो स्क्वायर में शिफ्ट हो गई है, साइज उसको उतना ही है, बस उसको स्क्वायर बना रहे हैं। हम भी समटाइम्स जब हम किसी थ्रेड के साथ खेलते हैं या हम किसी वायर के साथ खेलते हैं या हम किसी क्या कहते हैं, हम चार्जर की वायर ले लो, है ना, आप सारे घर में ट्राई भी करना। चार्जर की वायर लोगे,
आप उतनी लेंथ के साथ, आप ये थोड़ा ना कि उसको चार्जर की वायर को काट दोगे या उसको बढ़ा दोगे, आप क्या करोगे, वो जो चार्जर की लेंथ है उसी के साथ आप स्क्वायर भी बना लोगे, आप उसी के साथ आप रेक्टेंगल भी बना लोगे, उसी के साथ आप सर्कल भी बना लोगे, उसी के साथ आप ट्रायंगल भी बना लोगे, है ना। बट जो वो वायर थी अगर वो 5 सेंटीमीटर की है तो वो 5 सेंटीमीटर की रहेगी, ना तो वो बढ़ेगी ना तो वो कम होगी। आप उसी 5 सेंटीमीटर से पहले स्क्वायर बना रहे थे, फिर उसी 5 सेंटीमीटर से आपने रेक्टेंगल बनाया, फिर उसी 5 सेंटीमीटर से आपने सर्कमफ्रेंस बनाया, सर्कल बनाया, फिर उसी 5 सेंटीमीटर से आपने ट्रायंगल बनाया। तो कहने का मेरा क्या मतलब, मैं क्यों बता रही हूँ कि जब आप रेक्टेंगल से उसको स्क्वायर बनाओगे तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट कहते हैं साइड में कोई फर्क नहीं आएगा, वो उतनी उतनी रहेंगी। फर्क सिर्फ किस में पड़ेगा, वो शेप में फर्क पड़ेगा। उसकी कहते हैं लेंथ ब्रेड्थ कम नहीं होगी, उसकी साइड कम नहीं होगी। आइए देखते हैं। The shape is in the wire is in the shape of rectangle. Its length is 40 centimeter. ये लो जी, rectangle length is 40 centimeter and breadth is 22 centimeter. It is rebent. rebent मतलब equal to है, क्या बन गया वो, अब वो एक स्क्वायर बन गया। What will be the measure of its side? साइड पता नहीं है कितनी आएगी साइड निकाल के दीजिए। ओके, अब क्या यूज किया, इसका ये वाला पोर्शन ही यूज किया। आप वायर के बाउंड्री यूज करते हो ना, एरिया तो आप यूज नहीं करोगे, ये वाली चीज का तो मतलब ही नहीं है। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2L + 2B। इधर क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, 4 साइड्स। यहाँ पे 2L आएंगे + 2B आगे, वैल्यू डालते हैं, जो क्वेश्चन में दी थी वही डाल रही हूँ। साइड मुझे दिया नहीं तो मैंने डाला भी नहीं। थर्टी 1 सेंटीमीटर क्या आया, उसकी साइड आ गई है, राइट। उन्होंने बोला था व्हाट विल बी मेजर ऑफ ईच साइड, बताओ हर एक साइड उस स्क्वायर की कितनी होगी। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर दिया 31 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू साइड होगा। अब उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड विच क्लोजेस मोर एरिया, एरियाज निकाल ले दोनों के, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं पहले। L इंटू बी 40 इंटू 22, जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 880। 2 सेंटीमीटर एक किसके साथ है, एक इसके साथ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एंड एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट इज 31 इंटू 31 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, आंसर में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड 31 इंटू 31 कर लेते कितना होगा, 961। उन्होंने पूछा, आपको नहीं शायद समझ आया विच शेप विच इनक्लोजेस, नहीं पता लगा। एक तो ये पता लगा फाइंड शेप, कौन सी शेप, रेक्टेंगल या स्क्वायर। हैज मोर एरिया, किसका ज्यादा एरिया है, तो एरिया आंसर किसका बड़ा है, आंसर स्क्वायर का बड़ा है, तो स्क्वायर का क्या है हमारे पास ज्यादा एरिया है। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई भी गड़बड़ लग रही है तो मुझे वो प्लीज बता सकता है कि मैम ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता लगना चाहिए था जो शेप यूज हुई। आप वायर जब लोगे, वायर के अंदर वाला एरिया थोड़ा ना यूज करोगे, आपके यूज कर रहे हो वायर की ही शेप बना रहे हो। वायर क्या थी, वो आउटर बाउंड्री थी, उन आउटर बाउंड्रीज को लेके आपने शेप बनाई, पैरीमीटर्स इक्वेट किए, वहां से आपने सॉल्व करके साइड निकाली, साइड सॉल्व करके उन्होंने एरियाज के बारे में पूछा, एरिया सॉल्व करके उन्होंने पूछा बताओ किसका ज्यादा एरिया है, ज्यादा एरिया किसका था, स्क्वायर का। थैंक यू।